हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग सीटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर 16 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज मैंने चैप्टर में नोट कहीं नहीं लिखवा है, क्योंकि आज का हर टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर 16 का क्या नाम है, चू चू करती आई चिड़िया। यहाँ पे कह रहा है कि गिजू भाई बदेखा गुजरात में रहते थे। वह बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियाँ लिखते हैं। ठीक है, तो गिजू भाई कौन थे, ये गुजरात के थे और इनका क्या काम था, तो ये किस्से और कहानियाँ लिखते थे। और आज के लेखक भी कौन है, तो गिज्जू भाई ही हैं। अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, तो ग से गिज्जू और ग से गुजरात। ठीक है, तो ये कहाँ के थे, ये गिज्जू भाई गुजरात के थे, जो क्या करते थे, बहुत सारे किस्से और कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, ये रहे आपके गिज्जू भाई। इनके द्वारा ये भी लाइन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि बालकों का गुरु बनकर मैं इनके गुरु पद को समझ सका। यह कोई कविता नहीं है, यह तो मेरे अनुभव की बात है। ठीक है, तो ये किसने लिखा, ये गिज्जू भाई ने लिखा। और ये कहाँ के थे, तो ये गुजरात के थे। ये पिक मैंने अलग से लगाया है, लेकिन ये लाइन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि कल चिड़ी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन बोलते हैं। ये एक पक्षी का नाम है जो पत्थरों के बीच खाली जगह में घोंसला बनाती है। यह घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनियाँ, जो जड़ यहाँ पर होगा, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे रखेंगे। तो देखिए, आपके एग्जाम में क्या आता है कि इसमें कौन कौन से इसके घोंसले में सामग्री यूज होती है, मतलब ये अपना यूज करते हैं घोंसला बनाने में। तो इसलिए इन सबको याद रखिएगा आप लोग। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में ये फिगर दिया है कि इंडियन रोबी, जिसको हम कलचिड़ी बोलते हैं, ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है, जिसमें टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि सब होते हैं। ठीक है, अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, कलचिड़ी। जो आदमी चिड़चिड़ा जाता है, जिसको चिड़चिड़ा जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या होता है, पत्थर चलाकर मार देता है। ठीक है, तो जो कलचिड़ी है वो कहाँ रहती है, तो पत्थरों के बीच में रहती है, तभी तो पत्थर चलाकर मारेगी। तो बस इसे ऐसे याद रखिएगा कि जो आदमी चिड़चिड़ा जाता है वो पत्थर चलाकर मार देता है। तो कलचिड़ी कहाँ रहती है, पत्थरों के बीच में खाली जो पत्थरों के बीच जो खाली जगह होता है उसमें घोंसला बनाती है। इसका घोंसला घास से बना होता है, मतलब मुलायम रहता है। आप पत्थर के बीच में रहिएगा तो भाई आपको गड़ेगा, गड़ेगा तो आपको क्या रखना पड़ेगा, उसमें क्या रखना पड़ेगा, ऊन रहेगा। ऊन आपको क्या होते हैं, मुलायम देते हैं। उसमें बाल रहेंगे, बाल भी मुलायम होते हैं। रुई रहता है, ये भी मुलायम रहते हैं। साथ ही देखिए, पौधे की नाजुक टहनी की बात कर रहा है, ऐसा टहनी नहीं, नाजुक टहनी रहेगा। फिर यहाँ पर जड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से अपना घोंसला बनाती है और घोंसले में इसका घास भी रहता है, ताकि वो क्या होता है, उसके घोंसला को मुलायम बना सके और ये आराम से रह सके। ठीक है, अब देखिए कलचिड़ी कहाँ रहती है, पत्थरों के बीच में। इसका दूसरा नाम क्या है, इंडियन रॉबिन। तो ये कैसे रहती है, तो ये रॉब के साथ रहती है, इंडिया की है और रॉब के साथ रहती है। और वो भी कहाँ रहती है, तो पत्थरों के बीच खाली जगहों में रहती है। ठीक है, आपको ये याद हो गया अच्छा से। अब हम देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ये याद रखिएगा कि पूछता है कि कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ठीक है, कौवे की घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको लोहे के तार दिख रहे हैं और ये आपकी सब लकड़ी है, तो ऐसी चीज़ें होती है। अब हम बात करते हैं कि आजकल के लोग कौवे को नहीं पसंद करते हैं, कोयल को पसंद करते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ मधुर होता है। तो कौवे को लोग मार के भगा देते हैं, इसीलिए कौवा क्या करता है, सबसे दूर जाकर पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बना लेता है। ठीक है, अब पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है और आप उसका घोंसला जैसे कि सबसे ऊंची डाली पर बनाइएगा, आंधी बूंदी आ गया तो आपका घोंसला भी गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए वो मतलब क्या करता है, मैं बस आपको याद करवा रही हूँ। देखिए, इससे बचने के लिए क्या करता है, तो वह क्या करता है, तार ले जाता है, लोहे के तार, और ले जाकर अपना घोंसले को बांध देता है, ताकि हवा आए तो मेरा घोंसला गिरे नहीं। और भाई लकड़ी के पेड़ पर तो लकड़ी को तो यूज करेगा ही। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौवे को लोग मार के भगा देते हैं, इसलिए यह अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है। ठीक है, अब उसका घोंसला गिरे नहीं, तो इसलिए अपने घोंसले में लोहे के तार का यूज करता है, और लकड़ी का भी तो करेगा ही, क्योंकि लकड़ी का तो पेड़ है। इतना समझ में आ गया। देखिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट देखिए, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे को घोंसले में अंडा देती है। वो कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे। जैसे कि कोयल है, कोयल अपना सब लोग बोलता है कि कोयल कितना मधुर आवाज़ में गाना गाती है। ठीक है, तो कोयल को घोंसला बनाने का फुर्सत है, वो लोगों को अपना गाना ही सुनाती रहती है, दिन भर गाना गाती है। उसे उस गाना गाने से उसका फुर्सत है ही नहीं, तो घोंसला थोड़ी नहीं बनाएगी। अब कोयल क्या करती है, ये भी काली है और कौवा भी काला है, तो ये क्या करती है कि अपना अंडा ले जाकर कौवे के घोंसला में दे देती है, ताकि किसी को मालूम भी नहीं चले, कौवा को भी मालूम नहीं चलता है कि मेरा अंडा है कि कोयल का है। तो बस उसे क्या करता है, वो सेता रहता है। ठीक है, और ये भी बहुत चतुर होती है। क्या करती है कि जिसमें जैसे कौवा का जो घोंसला है, देखिए ये किस घोंसला में अंडा है, जाकर उसी में अंडा देती है। ठीक है, ताकि कौवा अपने अंडों के साथ इसे सेता रहे। जब इसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है कोयल। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि कोयल को गाना गाने से फुर्सत नहीं है और वो अपना घोंसला बनाती नहीं है, और जब घोंसला बनाती नहीं है तो ये अंडा कहाँ ले जाएगी, तो इसके ऐसा जो काला पक्षी है उसी के पास तो कौवा है, और जाकर कौवा के घोंसले में अपना अंडा ये दे देती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, फक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। ये फक्ता पक्षी है, देखिए ये कितना प्यारा पक्षी है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, यह है फक्ता पक्षी। ठीक है, देख लिए इसे हम, देखिए कौन सा बर्ड बोलते हैं, देखिए एक सेकेंड, हाँ देखिए इसे हम कौन सा बर्ड बोलते हैं, तो इसे हम लाफिंग डॉव भी बोलते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, फक्ता पक्षी को हम लाफिंग डॉव बोलते हैं, इसे डॉव बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ अंडा देती है, तो यह फक्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अंडा देती है। देखिए ये कैक्टस का पेड़ है और इसी के अंदर कहाँ जाती है, इसी के अंदर ये अंडा देती है और रहती है। और ये देखिए मेहंदी का पेड़ है और इसकी मेड़ में अंडा देती है। याद रखिएगा कि जो फक्ता पक्षी है कहाँ देती है, तो मेहंदी के मेड़ में और कैक्टस के कांटों के बीच देती है फक्ता। ठीक है, और ये क्या होता है अपना इसे हम कौन सा ये बोलते हैं चिड़िया, इसका दूसरा नाम क्या है, इसे हम लाफिंग डॉव बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। अब हम इसे देखिए, जैसे लाल किला घूमने जाते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि वहाँ से बहुत सारे कबूतर उतरते मतलब बाहर निकलते हैं, या फिर कहीं आप किसी का मकबरा देखने जाते हैं तो वहाँ भी देखिए कि कबूतर रहते हैं, या फिर दिल्ली में कुछ ऐसे मकान जो खंडर हो गए हैं, या फिर अपने ही आसपास के वैसे मकान जो खंडर हो गए हैं, जैसे भूतहा टाइप का लगता है, उसमें आपको कुछ दिखेगा ना दिखे, कबूतर जरूर दिखेगा, जिसमें वो दिन भर कुकू करते रहता है सब। ठीक है, तो कबूतर कहाँ बनाता है, ये पुराने मकान या खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, गौरैया अलमारी के ऊपर। देखिए गौरैया सबसे पहले जान लेते हैं कि घोंसला अपना कहाँ बनाते हैं। तो ज़्यादातर गौरैया का घोंसला देखिएगा कि आप ही के घर में रहती है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका जो गांव है, आप पढ़ने लिखने के लिए शहर आते हैं, तो आपका जो गांव का घर है वो हमेशा बंद रहेगा, और अपने घर पर जाइएगा तो आप लोग देखिए कि उसमें गौरैया, उसी घर में गौरैया क्या होता है, अपना घोंसला बनाए रहती है। ठीक है, तो गौरैया घोंसला कहाँ बनाती है, अलमारी के ऊपर बनाएगी, आईने के पीछे बनाएगी, घर की दीवारों के आले में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया घोंसला कहाँ बनाएगी, आपके घर में अलमारी होगा उसके ऊपर बना लेगी, आपके घर में आईना होगा आईना के पीछे बना लेगी, घर के दीवार के आले में अपना घोंसला बना देती है। ठीक है, तो गौरैया इस तरह से अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है बसंत गौरी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है बसंत गौरी, इसके सर पर क्या है, देखिए लाल कलर का मुकुट टाइप का, ये है आपका ऐसा पक्षी को आप लोगों ने देखा होगा, तो यही है आपका बसंत गौरी। देखिए बसंत गौरी क्या करती है कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। ठीक है, यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। बसंत गौरी कैसे बोलती है, टुक 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 करते रहते। ठीक है, इसका ये आवाज़ है। तो अब इसे हम याद कैसे करेंगे कि पेड़ के तने में गहरा छेद बनाती है। जैसे कि आप गौरी जी को, मतलब शंकर जी की वाइफ को देखें गौरी, वो क्या करती है, किसी गुफा में जाकर अपना मतलब ध्यान लगाती है। तो ये क्या होता है, ये भी समझिए कि गौरी है और इसे गुफा चाहिए, तो कहाँ रहती है, पेड़ के अंदर घोंसला बनाती है, पेड़ के अंदर गहरा छेद करती है। ठीक है, और ये दूसरा ट्रिक आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि यह पक्षी हमेशा बसंत के दिन में ही बाहर आती है, और पूरे महीने, और भी महीने, बसंत महीने के अलावा और महीने कहाँ रहती है, तो इसी छेद में अपना अंदर कैद रहती है, ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो बसंत गौरी कहाँ रहती है, तो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है, और ये कैसे आवाज़ करती है, टुक टुक करती है। अब देखिए मान लेते हैं ये अपना चोंच से
इस पेड़ को ऐसे खोदती है, खोदेगी तभी ना अंदर घोंसला बनाएगी, ऐसे टुक मारती रहती है। तो इस पर कैसा आवाज़ आएगा आपको? तो इस पर आवाज़ आपको आएगा टुक 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 टुक। इसको क्या होती है, चारों बगल खोदते रहती है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पर बात किया है दर्जिन चिड़िया का। देखिए दर्जिन चिड़िया मतलब दर्जी क्या करता है, ये किसी भी चीज़ को सीता है। तो देखिए ये क्या करती है कि दर्जिन चिड़िया अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। ये भी क्या करती है, पत्तों को सिलती है। भाई इसके पास भी सुई ऐसी चोंच होती है, तो जाहिर सी बात है ये घोंसला कैसे बनाएगी, पत्तों को सिल के, और उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। मतलब देखिए जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 2 पत्ते को कैसे ये सिल दी है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर भी ये सिल रही है, यहाँ भी देखिए सिल कर इस तरह से अंडे देती है, ठीक है। तो दर्जिन चिड़िया क्या करती है कि दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच, इसका चोंच कैसा होता है दर्जिन चिड़िया का, सुई की तरह नुकीला होता है, जिसके माध्यम से 2 पत्तों को सिल लेती है और उसी के बीच थैली बनाकर अंडा देती है। तो इसका तो नाम से ही याद हो गया, दर्जिन चिड़िया 2 पत्तों को सीकर अंडे देती है, ठीक है, क्योंकि दर्जी भी हमारे कपड़ा को सीता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बात किया गया शकरखोरा के बारे में, तो शकरखोरा देखिए शकरखोरा क्या करता है, ये भी पक्षी का नाम है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। देखिए ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका देखें कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है शकरखोरा से। तो शकरखोरा क्या करता है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, ठीक है। इसके घोंसले में क्या क्या रहता है, बाल रहता है, बारीकी घास रहता है, पतली टहनियाँ रहती है, सूखे पत्ते रहते हैं, रुई रहते हैं, पेड़ की छाल रहते हैं और टुकड़े और कपड़ों के चित्र। ये लाइन याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में पूछा गया है कि इसके थी में क्या रहता है, कपड़ों के चित्रे भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी रहते हैं, ये भी लाइन पूछा गया, कपड़ों के चित्रे और मकड़ी के जाले किस पक्षी के घोंसले में होती है, तो वो होता है शकरखोरा, ठीक है। किसके होता है, तो शकरखोरा में होता है, ठीक है। इसे हम कौन सा बर्ड कहते हैं, तो इसे हम सन बर्ड भी बोलते हैं। इसे कौन सा बर्ड बोलते हैं, तो इसे हम सन बर्ड भी बोलते हैं। जैसे कि एक बार आप लोग फिर से देखिए, शकरखोरा पक्षी को हम क्या बोलते हैं, सनबर्ड बोलते हैं। इसके घोंसले में कपड़े के चित्रे और मकड़ी के जाले भी होते हैं। इन सब के अलावा जैसे कि बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़ों, इसके अलावा कपड़े के चित्रे और मकड़ी के जाले भी होते हैं, ठीक है। और इसे हम किस नाम से जानते हैं, सनबर्ड या सूर्य पक्षी के नाम से इसे जानते हैं। जैसे कि आप लोग इसका घोंसला यहाँ पर दे सकते हैं कि जो लटकता रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसका नाम क्या है, शकरखोरा पक्षी है। अब हम नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ देखिए वीवर पक्षी के बारे में जानेंगे। देखिए कितना प्यारा आपको यहाँ पर वीवर पक्षी का फोटो दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है पीला पीला कलर का होता है, यही आपका वीवर पक्षी होता है। देखिए वीवर पक्षी में देखिए सभी नर वीवर पक्षी क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वो अंडे देती है। देखिए कितने यहाँ पर चालाकी की बात है कि जो मादा वीवर होती है, देखिए नर वीवर और मादा वीवर में कितना प्यार है कि जो नर वीवर है वो अपने मतलब वाइफ जो हुई मादा वीवर, उसके लिए बहुत ही डिज़ाइन का घर बनाता है, ठीक है। अब मादा वीवर उस घर को देखती है और उसे जो अच्छा घर लगे उसी में वो अपना अंडे देती है, ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, ये घोंसला हुआ कुछ इस तरह का घोंसला है, यहाँ पर कुछ इस तरह का है, यहाँ पर ऐसा है। तो इसमें से जो इसको पसंद आता है उसी में ये अंडा देती है। तो इसका नाम क्या है, वीवर पक्षी है, ठीक है। नर वीवर, यहाँ पर देखिए अब हम इसे याद कैसे रखेंगे, जैसे कि नर क्या करते हैं, नर लोग की शादी, जो मेल पर्सन की शादी होती है तो अपना फीमेल को भी जो फीमेल पर्सन और नर मेल पर्सन दोनों की शादी होती है तो देखते हैं ज़्यादातर कि जो मेल पर्सन है वो क्या करता है, घर को चलाता है, जैसे कि कमा कर लाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नर लगा है तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ये नर घर बनाता है तभी उसमें मादा अंडा देती है, ठीक है। ये कौन सा पक्षी है, तो वीवर पक्षी का नाम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का जो दांत है वो आगे से क्या होता है, नुकीला होता है, किसी भी चीज़ को आप काट सकते हैं। तो ये तो पत्ता खाती तो भाई पत्ते को काटेगी, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत दांत जो होता है चपटे होता है। जैसे कि हम लोग के दांत में चहू होता है, तो वो क्या करता है, वो जो हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी तो आगे के दांत से काट लेते हैं लेकिन पीछे के दांत उसको क्या करता है, पीसने के काम करता है। तो यही क्या करता है, इसके गाय के दांत चपटे और बड़े होते हैं, कैसे, चबाने के लिए पीछे से। ये आपको देखिए कैसी शक्ल की लग रही है, यहाँ पर देखिए ये है आपके पीछे के दांत और ये है आपके गाय के आगे के दांत, ठीक है। ये वाला फिगर थोड़ा सा बहुत अजीब किस्म का था इसीलिए मैंने इसे ले लिया। इसमें
दूसरे का भी शक्ल देख के याद आ रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। जो बिल्ली के दांत होते हैं वो आगे से कैसा होता है, देखिए यहाँ पर नुकीला होता है, यहाँ भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं। जो क्या करती है, मांस फाड़ने और काटने का काम आता है। जैसे कि बिल्ली भी क्या करती है कि बिल्ली भी मांस खाती है, क्योंकि बिल्ली को लोग क्या कहते हैं, बाघ की मौसी है। ठीक, बिल्ली को क्या बोलते हैं, बाघ की मौसी। अब बाघ के आगे का दांत कैसा नुकीला होता है, वो भी मांस खाता है, तो बिल्ली के आगे का दांत भी कैसा होगा, नुकीला होगा, और ये भी मांस को फाड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इसके दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ बात करता है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं और वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि निगल जाता है। जैसे कि आप लोग सांप में भी देखते हैं, कोबरा सांप क्या होता है, किसी भी चीज़ को निगल जाएगा। ठीक है, अब वो हम लोग ऐसा चबाता और काटता फाड़ता तो नहीं है, डायरेक्ट जाकर नीचे निकल जाता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर आप दांत के दो देख रहे हैं। जैसे कि आपके आगे ईवीएस में पढ़ना है कि जब सांप काटता है तो वहाँ पर देखेंगे कि दो ऐसे हो जाता है दांत। कहीं भी सांप काटेगा तो ऐसे दो दो वहाँ पर जैसे निशान रहेगा, क्योंकि सांप के जो दांत होते हैं वो दो होते हैं आगे से, जैसे कि यहाँ भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। जब ये काटता है तो ऐसे ही आपके शरीर पर दो बिंदु बन जाती है, तो आप समझिएगा कि वह सांप का काटा हुआ है। ठीक है, तो सांप के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि डायरेक्ट निगल जाता है। जैसे कि सांप को देखें चूहा खाते हुए, तो डायरेक्ट क्या करता है, निगल जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ बात कर रहा है कि गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं। ये देखिए, मान लेते हैं गिलहरी का दांत हमेशा क्या होता है, बढ़ते रहेंगे, तो ऐसे बढ़ जाएगा, तो भाई ये खाएगी कैसे। इसीलिए गिलहरी को आप हमेशा देखिएगा कि वो इस पोजीशन में बैठकर हमेशा कुछ ना कुछ लेकर अपने दांतों को उस पर घिसते रहती, और ये दांत क्या होता है, हमेशा ऐसे घिसाते रहता है। ठीक है, घिसने की वजह से दांत बड़े नहीं होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण उनके दांत घिसते रहते हैं और इसीलिए शेप और साइज में रहते हैं। अगर वो दांत को किसी चीज़ को खाना और कुतरना बंद कर दे तो उसके दांत इसी तरह आगे बड़े होते जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए यहीं पर आपका वीडियो ये चैप्टर आपका 16 चैप्टर क्लास 4 का समाप्त हो रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके देखिए क्लास 3 से क्लास 4 में कुछ अधिक जानकारी मिली आपको, और क्लास 4 से क्लास 5 का जो एनसीईआरटी है उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें और आपको अधिक जानकारी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, 3 से 5 तक का पूरा एनसीईआरटी आपको चैप्टर बाय चैप्टर कवर करवाएंगे। इसके बाद आपका साथ ही साथ ईवीएस पेडागोजी भी अब स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद आपका जब ये खत्म हो जाएगा ईवीएस पेडागोजी और ईवीएस, तो बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमेशा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।